बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ रानी अंदलीब और मैं हूं अनीसा खालिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी कर ली, पीपी से हिमायत तलब। आईनी अदालत का कयाम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली शामिल। बिलावल भुट्टो ने मुशावरत के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को बुला लिया। पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में नमाया बेहतरी का एतराफ़। 3 आलमी रेटिंग एजेंसियां माशी इस्तेहकाम की तौसीक कर चुकी। IMF के साथ स्टाफ लेवल माहिदा हो चुका। टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। तलाक के बाद साबिक शौहर की जानिब से हरासा करने का इल्जाम, खातून ने अदालत और पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बहावल नगर में फजीला नामी खातून ने इल्जाम आयद किया है कि तलाक के बाद उनके साबिक शौहर और मारूफ जमींदार शहजाद चिश्ती ने इन्हें हरासा किया और जान से मारने की धमकियां दी। खातून के मुताबिक साबिक शौहर और इसके साथी रात के 3 बजे घर के बाहर हरन बजाते और म्यूजिक लगाते रहे, जबकि CCTV फुटेज भी सामने आई है। फजीला ने अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ के लिए DPO से दरख्वास्त दी है, लेकिन 4 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला पंजाब और DPO से फौरी कार्रवाई और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है, जबकि मुकामी पुलिस साबिक शौहर के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। रहीम यार खान में पैरा फोर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। गैर कानूनी थड़े, पार्किंग स्टैंडों और दुकानों के बाहर रखा सामान हटाने के लिए टीमों की रेड निशान लगाकर ताजरों को हतमी वार्निंग जारी कर दी। इंतजामिया का कहना है कि जिन दुकानदारों ने खुद से तजावुज़ात खत्म ना किए तो इनका सामान तहवील में ले लिया जाएगा, दुकानें सील की जाएंगी और जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि मुसलसल खिलाफ वर्जी पर FIR भी दर्ज की जा सकती है। बल्दिया की जानिब से बनाए गए गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स को भी खत्म कर दिया गया। हुकाम की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि शहर को तजावुज़ात से मुकम्मल पाक करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा और ताजरों को दुकान के अंदर सामान रखने की हिदायत दी गई। मरी में गैर कानूनी लकड़ी की कटाई, जंगलाती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान। तफसीलात के मुताबिक मरी के चट्ठा मोड़ के जंगल से गैर कानूनी तौर पर काटी गई कीमती इमारती लकड़ियां मौके पर पकड़ी गई, जिस दौरान महकमे जंगलात के मुलाजमीन ने मुबायना मली भुगत और ब्लैक माफिया के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। वाक़े ने इलाके में हुकूमती इदारों की शफाफियत और निगरानी पर शदीद सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तहकीकात के सिलसिले में महकमे जंगलात ने गैर कानूनी लकड़ी कब्जे में लेकर डिपो मुंतकिल कर दी, जबकि तमाम मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तहकीकात जारी है। मुकामी अवाम ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया है और जंगलाती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया है। घंबट में फकीर नानक यूसुफ के 182वां उर्स मुबारक शुरू। तफसीलात के मुताबिक घंबट के करीब आगड़ा में सिंध और हिंदी जुबान के सूफी शायर हजरत फकीर नानक यूसुफ की 182वां उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज हो गया है। मौजूदा शहजादा नशीन बशीर अहमद खोखर और अकीदतमंदों ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर तकरीबात की शुरुआत की, जबकि सूफी फनकारों ने सूफी कलाम पेश किया। नानक यूसुफ यादगार कमेटी और सगत शाख नानक यूसुफ की जानिब से मुशायरा भी मुनक्किद किया गया, जिसमें सूफी अज़म के अहम आलिम नानक यूसुफ की शायरी पर अपने ख्यालात का इजहार किया गया। अलावा अजीज सिंध के सकाफती खेलों में मल के मुकाबले में सिंध और पंजाब के पहलवानों ने भी हिस्सा लिया, जिससे तकरीबात में एक रंगारंग माहौल पैदा हुआ। और अलमियत वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से गरीबों में जैकेट्स और स्वेटर तकसीम करने का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक कराची में अलमियत वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह रमजान गपोल ने ऐलान किया है कि सर्दियों के आगाज के साथ ही गरीब और मुस्तहिक अफराद में सर्दी से बचाव के लिए जैकेट्स और स्वेटर तकसीम किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट ईट्स प्लस का कराची में समाजी कारकुन शहजाद मलिक बलोच गपोल, रहील पेनोर, हफीज और अजहर के हमरा गुफ्तगू करते हुए रमजान गपोल ने कहा कि महंगाई के बायस गरीब तबके के लिए सर्दी से बचाव के कपड़े खरीदना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। उन्होंने मुखय्यर हज़रात से अपील की कि वो इस नेकी के अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मुस्तहिक अफराद की मदद को इबादत समझकर अंजाम दें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।